सोचिए, अगर आपने कोई ट्रेड किया और 10 मिनट के अंदर मार्केट पलट गया और आपकी मेहनत की कमाई आपकी आंखों के सामने पिघलने लगी, तो आप सोचेंगे, क्या मैंने गलत समय पर एंट्री की? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कोई ऐसे टूल है जो आपको मार्केट मोमेंटम, ओवरबॉट और वोलेटिलिटी के संकेतों को पहले से समझने में मदद कर सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि कई सफल ट्रेडर दिन दिन कुछ खास इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके अपने फैसले ज्यादा सही तरीके से लेते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है, सिर्फ इंडिकेटर्स होने से बात नहीं बनती। आप उन्हें कैसे समझते हैं, इससे असली फर्क पड़ता है। आज आप 5 पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, EMA और ATR के बारे में जानेंगे, जिनका मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कौन से ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं, कौन से मार्केट वोलेटिलिटी को मापने में काम आते हैं और कौन से रिस्क मैनेजमेंट में मददगार हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि एक सही आइडिया भविष्य में आपके फैसले लेने के प्रोसेस को ज्यादा सचेत और डिसिप्लिन्ड बना सके। सोचिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि हर कोई किसी चीज के लिए भाग रहा है। लोग खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं और कीमत हर मिनट बढ़ रही है। उस समय आपके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो आप मौका चूक सकते हैं। आपने उसे खरीद लिया, लेकिन हैरानी की बात है कि अगले ही दिन कीमत गिरने लगी। कुछ ही घंटों में आपका फायदे का सपना नुकसान के ख्याल में बदल गया। सवाल यह है कि कैसे समझें कि मार्केट पहले ही ओवरहीट हो चुका है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हजारों ट्रेडर एक पॉपुलर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट में RSI। शब्दों में समझाएं तो ये कहा जा सकता है कि ये एक थर्मामीटर है जो मार्केट का टेम्परेचर मापता है। जैसे जब किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर मैक का दिखाता है कि शरीर नॉर्मल से ज्यादा गर्म है, वैसे ही RSI ये देखने की कोशिश करता है कि किसी एसेट की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है या बहुत तेजी से गिरी है। आमतौर पर जब RSI वैल्यू 70 से ऊपर जाती है तो बहुत से लोग मान लेते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, यानी इतनी खरीदारी हो रही है कि आगे ब्रेक, म्यूजिक या प्राइस करेक्शन की संभावना हो सकती है। दूसरी ओर, अगर RSI 30 से नीचे चला जाता है तो कई लोग इसे ओवरसोल्ड मानते हैं, यानी ओवर सेलिंग के कारण प्राइस बहुत नीचे चला गया है और वहां से रिवर्सल की संभावना हो सकती है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि 70 से ऊपर RSI का मतलब है कि आपको अभी बेच देना चाहिए, या 30 से नीचे RSI का मतलब है कि आपको आंख बंद करके खरीदना चाहिए। असल में मामला इतना आसान नहीं है। एक खर्राटे असल जिंदगी का उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव खबर आ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। RSI 75 तक पहुंच गया। कई लोगों को लगा कि अब कीमत गिरेगी, लेकिन मार्केट हमेशा सबकी सोच के हिसाब से नहीं चलता। एक मजबूत ऊपर की ओर ट्रेंड में RSI म्यूजिक 70 से ऊपर लंबे समय के बाद भी कीमत बढ़ा सकता है। एक और मामले में किसी एसेट की कीमत कुछ नेगेटिव म्यूजिक खबरों की वजह से तेजी से गिर गई, RSI 25 तक गिर गया। अगर कोई सिर्फ इस नंबर म्यूजिक को देखकर खरीदता है तो यह देखा जा सकता है कि कीमत और भी नीचे गिर गई है। यही पर अनुभवी ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स म्यूजिक के बीच फर्क होता है। अनुभवी ट्रेडर्स सिर्फ RSI का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फैसले लेने के लिए इसे चार्ट पर ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दूसरी जानकारी के साथ मिलाते हैं। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। कभी कभी मार्केट एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन RSI पहले जितना मजबूत नहीं होता।
कई लोग इस अंतर को संभावित कमजोरी के सिग्नल के तौर पर देखते हैं। इसीलिए कई ट्रेडर्स की आदत होती है कि वे न सिर्फ कीमत पर बल्कि आरएसआई क्या कह रहा है इस पर भी नजर रखें। याद रखें, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर मार्केट नहीं बल्कि आपके अपने इमोशन होते हैं। लालच सिर्फ बढ़ेगा, अभी खरीदे, डर सब खत्म कर देगा, जल्दी बेच दे। आरएसआई आपको उस इमोशन के बीच एक एक्स्ट्रा नजरिया दे सकता है। ये भविष्य नहीं बताता, हालांकि ये आपको मार्केट के मौजूदा मोमेंटम और ताकत का अंदाजा लगाने में मदद करता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी एसेट का आरएसआई 70 से ऊपर या 30 से नीचे देखें तो जल्दबाजी में फैसला ना लें। इसके बजाय खुद से पूछें कि क्या यह सच में किसी संभावित बदलाव का संकेत है या किसी मजबूत ट्रेंड का नेचुरल हिस्सा है। क्योंकि सफल ट्रेडिंग सिर्फ सही समय पर खरीदने या बेचने के बारे में नहीं है। सफल ट्रेडिंग सब्र, एनालिसिस और इमोशनल कंट्रोल का मेल है, और आरएसआई उस सफर में आपके सबसे मददगार टूल में से एक हो सकता है। अगर आप इसे सही ढंग से समझते हैं और समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, आप समुद्र नस्ला के किनारे खड़े हैं। दूर से एक के बाद एक लहरें किनारे पर आ रही हैं। कुछ लहरें छोटी हैं, कुछ बड़ी। म्यूजिक। लेकिन एक अनुभवी नाविक सिर्फ लहरों को नहीं देखता, वह यह समझने की कोशिश करता है कि करंट किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि अगर करंट बदलता है म्यूजिक, तो पूरे सफर की दिशा बदल सकती है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। हर दिन चार्ट पर कीमत बढ़ती और गिरती है। नए ट्रेडर अक्सर इन छोटे बदलावों से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन म्यूजिक, अनुभवी लोग एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असली ट्रेंड इस दिशा में जा रहा है, और वह ट्रेंड कितना मजबूत है। म्यूजिक इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक पॉपुलर टूल है MAD या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, दो दोस्त एक ही सड़क पर दौड़ रहे हैं। एक थोड़ा तेज है और दूसरा थोड़ा धीमा। जब तेज दोस्त आगे दौड़ता है तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है। फिर अगर वो धीमा होने लगता है और दोनों पास आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पिछली ताकत कम हो रही है। MACD भी इसी तरह काम करता है। ये कीमत की स्पीड में बदलाव और ट्रेंड की ताकत को समझने की कोशिश करता है। और यहां एक जरूरी हिस्सा आता है, सिग्नल लाइन। कई ट्रेडर्स ने देखा है कि जब MACD लाइन नीचे से ऊपर उठती है और सिग्नल लाइन से ऊपर जाती है तो इसे पॉजिटिव बदलाव का संकेत माना जा सकता है। दूसरी ओर अगर MACD लाइन ऊपर से सिग्नल लाइन से नीचे गिरती है तो इसे पॉसिबल कमजोरी का संकेत माना जाता है। हालांकि याद रखेंगी, ये पक्के अनुमान नहीं हैं, बल्कि एनालिसिस में मदद करने के लिए एक संकेत है। अब एक असली उदाहरण की कल्पना करते हैं। मान लीजिए, राहत नाम का एक ट्रेडर कुछ दिनों से एक स्टॉक का चार्ट देख रहा है। कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसे पक्का नहीं है कि कब फैसला लेना है। अचानक वह देखता है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर उठ गई है। वह दूसरा मार्केट डेटा चेक करता है। ट्रेंड पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी अच्छा है। फिर वह प्लान के मुताबिक ट्रेड में एंटर करता है। अगले कुछ दिनों में कीमत और बढ़ जाती है और वह प्रॉफिट कमा पाता है। दूसरी ओर एक और ट्रेडर बिना किसी एनालिसिस के सिर्फ इसलिए ट्रेड में एंटर करता है क्योंकि उसने अफवाहें सुनी थी। कुछ ही घंटों में मार्केट बदल गया और उसके प्रॉफिट की उम्मीदें बदल गई। ये फ्रस्ट्रेटिंग है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, फीलिंग्स के बजाय डेटा पर भरोसा करना बेहतर है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। कभी कभी चार्ट पर प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा होता है, लेकिन MACD धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यानी भले ही बाहर से सब कुछ स्ट्रांग दिखे, अंदर मोमेंटम बदलने लग सकता है। जो लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं वे MACD को शायद समझ ना पाए। यहीं पर MACD कई लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ ये समझने की कोशिश करता है
कि हम कहाँ हैं, बल्कि ये भी कि मोमेंटम बदल रहा है या नहीं। लेकिन कभी भी कोई बड़ी गलती ना करें। सिर्फ सिग्नल लाइन क्रॉसओवर देखकर आंख मूंद कर खरीदने या बेचने का फैसला ना करें। मार्केट से गलत सिग्नल भी आ सकते हैं, खासकर तब जब प्राइस एक तय रेंज में ऊपर नीचे हो रहा हो। इसीलिए कई ट्रेडर्स एमएसीडी के अलावा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और दूसरे एनालिसिस पर भी विचार करते हैं। आखिरकार ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग से होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो तो लालच ही ज्यादा खरीदने का कारण होता है। जब मार्केट अचानक गिर रहा हो तो डर ही सब कुछ बेचकर निकल जाने की वजह होता है। एमएसीडी उस इमोशनल रश में एक एक्स्ट्रा नजरिया दे सकता है। ये पक्का नहीं बताता कि अगले पल क्या होगा, लेकिन ये ट्रेंड की दिशा और स्पीड के बारे में कीमती आइडिया देने में मदद कर सकता है। इसलिए अगली बार जब चार्ट खुले तो सिर्फ कीमत न देखें, इस बात पर ध्यान दें कि एमएसीडी क्या कह रहा है, ये सिग्नल लाइन से कैसे जुड़ा है और वो जानकारी पूरी मार्केट पिक्चर से कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। क्योंकि कई बार सफल फैसले सिर्फ जल्दी काम करने से नहीं, बल्कि सही सिग्नल को समझने और सब्र से इंतजार करने से आते हैं। और उस सफर में एमएसीडी आपके एनालिसिस में एक जरूरी मदद हो सकता है। सोचिए आप एक पतली सड़क पर चल रहे हैं, दोनों ओर ऊंची दीवारें हैं। आप शांति से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ता लिमिटेड है। लेकिन क्या हो अगर अचानक वे दीवारें हटने लगें और आसपास का माहौल बहुत चौड़ा हो जाए? आपको लग सकता है कि यहां कुछ बदल रहा है। पॉपुलर ट्रेडिंग टूल बोलिंगर बैंड्स ठीक ऐसे ही आइडिया पर काम करता है। कई नए ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर प्राइस में उतार चढ़ाव देखकर फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। क्या मार्केट इस समय शांत है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में बोलिंगर बैंड्स बहुत मदद कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बोलिंगर बैंड्स 3 लाइनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। बीच में एक एवरेज प्राइस लाइन होती है और उसके ऊपर और नीचे 2 बैंड होते हैं। जब मार्केट काफी शांत होता है तो ये बैंड्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जब प्राइस में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ता है तो बैंड्स अलग हो जाते हैं। यानी बैंड जितना चौड़ा होगा, मार्केट में अस्थिरता या वोलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में रहने के बाद अचानक तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। तब कई एनालिस्ट बोलिंगर बैंड्स को देखते हैं, क्योंकि बैंड के बाहर जाना कभी कभी पॉसिबल ब्रेकआउट या पॉसिबल रिवर्सल पर चर्चा करने का एक कारण हो सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, प्राइस के बैंड से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट तुरंत पलट जाएगा। बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि पक्का कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ये एनालिसिस का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे दूसरी जानकारी के साथ मिलाकर देना चाहिए। चलिए एक असली उदाहरण सोचते हैं। मेहदी नाम का एक ट्रेडर कुछ दिनों से क्रिप्टो करेंसी चार्ट देख रहा था। उसने देखा कि बोलिंगर बैंड्स बहुत नैरो हो गए हैं। मार्केट अजीब तरह से शांत लग रहा था। उसने तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं की, बल्कि सब्र से इंतजार किया। थोड़ी देर बाद कीमत तेजी से ऊपर गई और बैंड के बाहर चली गई। लेकिन मेहदी जानते हैं कि सिर्फ इस एक सिग्नल पर भरोसा करना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला लेने के लिए ट्रेंड, वॉल्यूम और दूसरे एनालिसिस को भी देखा। दूसरी ओर एक और ट्रेडर सिर्फ बैंड के बाहर कीमत देखकर उत्साहित होकर खरीद लिया। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट उल्टी दिशा में मुड़ गया और उसे नुकसान हुआ। यह फर्क जरूरी है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी अक्सर सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब एक मजेदार बात सुनिए। कई अनुभवी एनालिस्ट ने देखा है कि जब बोलिंगर बैंड्स लंबे समय तक बहुत नैरो रहते हैं तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट देखा जा सकता है। लेकिन यह पहले से पक्का पता नहीं होता कि वो मूवमेंट किस दिशा में होगा। इसलिए तैयार रहना जरूरी है।
लेकिन इस अंदाजे को पक्का सच न माने। इसे लेना सही नहीं है। असल में मार्केट इंसानी भावनाओं से चलता है। जब कीमत तेजी से बढ़ रही हो तो लालच ही अभी इसमें शामिल होने का कारण है, नहीं तो आप मौका चूक जाएंगे। जब यह अचानक गिरती है तो डर ही यह कहने का कारण है कि यह खत्म हो गया। अभी बाहर निकलो। बोलिंगर बैंड्स उस भावना के बीच में खड़े हो सकते हैं और आपको मार्केट के डायनामिक्स पर एक एक्स्ट्रा नजरिया दे सकते हैं। ये भविष्य नहीं बताता, लेकिन ये आपको ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि मार्केट कितना शांत या अस्थिर है और हाल की कीमत की स्थिति कहाँ है। इसीलिए अगली बार जब आप चार्ट पर बोलिंगर बैंड्स देखें तो सिर्फ ये न देखें कि कीमत बैंड्स के बाहर गई है या नहीं, देखें कि बैंड्स सिकुड़ रहे हैं या चौड़े हो रहे हैं। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है और क्या दूसरी जानकारी उस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है। क्योंकि सफल ट्रेडिंग सिर्फ एक इंडिकेटर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि धैर्य, अनुशासन और कई जानकारी के आधार पर समझदारी भरे फैसले लेना ही लंबे समय तक सफलता दिलाता है। संभावनाएं हैं। सोचिए कि आप हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मौसम का अनुमान देखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको पिछले महीने का औसत तापमान बताए तो क्या इससे आपको यह तय करने में सच में मदद मिलेगी कि आज छाता ले जाना है या नहीं? शायद नहीं। आप जानना चाहेंगे कि आज सुबह आसमान कैसा था, कल क्या हुआ था और अभी क्या हालात हैं। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही आइडिया काम करता है। मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा जरूरी होता है। कभी कभी हाल के प्राइस चेंज इस बात का सबसे अच्छा इंडिकेटर होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए हजारों ट्रेडर्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या शॉर्ट में ईएमए का इस्तेमाल करते हैं। नाम मुश्किल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, दो दोस्त आपको मूवी रिव्यू दे रहे हैं। एक आपको 5 साल पहले के लोगों की राय दे रहा है, दूसरा आपको उन लोगों के अनुभव बता रहा है जिन्होंने अभी हाल ही में देखा कल मूवी देखी। आप किसकी राय को ज्यादा वेटेज देंगे? जाहिर है सबसे हाल के अनुभव को। ईएमए ठीक यही करता है। ये पुरानी कीमतों के मुकाबले हाल की कीमतों को ज्यादा वेटेज देता है ताकि मार्केट नए बदलावों पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर सके। म्यूजिक। इसीलिए कई ट्रेडर 20 ईएमए, 50 ईएमए या 200 एच ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है कि मार्केट कितना अनस्टेबल या वोलेटाइल है। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। सर्दियों में नदी का पानी शांत होता है, लहरें छोटी होती है, लेकिन बारिश के मौसम में वही नदी अचानक तेज बहाव और बड़ी लहरों के साथ बहने लगती है। ये उस नदी के बहाव को मापने जैसा है। ये कीमत की दिशा का अंदाजा लगाने में मदद नहीं करता, बल्कि कीमत में कितना उतार चढ़ाव होगा इसका अंदाजा लगाने में मदद करता है। अब म्यूजिक। एक असली ट्रेडिंग सिचुएशन कल्पना करते हैं। सायम एक शेयर ट्रेड करना चाहता है। वो देखता है कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में कीमत में उतार चढ़ाव बहुत बढ़ गया है। ये काफी ज्यादा है। वो समझ गया कि अगर वो स्टॉप लॉस को इस मार्केट के बहुत पास रखता है तो नॉर्मल उतार चढ़ाव के कारण ट्रेड बंद हो सकता है। इसलिए वो रिस्क पर विचार करता है और प्लान के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करता है और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन साइज को एडजस्ट करता है। दूसरी तरफ उनके दोस्त रॉनी ने बिना किसी एनालिसिस के उसी साइज का ट्रेड लिया और बहुत छोटा स्टॉप लॉस सेट किया। मार्केट के नॉर्मल उतार चढ़ाव के कारण उसका ट्रेड बंद हो गया